हरि दर्श कराने वाला। जय सुख करणी जय दुख हरणी, जय सुख करणी जय दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से हरती। श्री भागवती भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से हरती। ये मधुर बोल जगबंद कौल, सत्य मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मधुबंद कौल, सत्य मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से हरती। श्री भागवती भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से हरती। श्री भागवती भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से हरती, पापियों को पाप से हरती। हमें ना जाने कोई वहाँ डाले डाले और पाते पे श्री राधे राधे हो, राधे हो। ब्रज रज में लौट्यो नहीं, कियो न यमुना पार। मन से यो जान्यो नहीं, सो ब्रज को तत्व महा। व्यास देव सुखदेव श्री, सौनक सोते प्रणाम। बारे बारे करे प्रेम से, पूर्ण हो सब काम, पूर्ण हो ये सब काम, पूर्ण हो ये सब काम। बरसाने की राधिका, नंदगामी के श्याम। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लीजिए हरि का नाम,
मेरी तरफ से सभी भक्तों को जय जय राधे श्याम। जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम। बोले भागवत भगवान की जय हो, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, भुवनेश्वर हनुमान जी महाराज की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, जगदम्बे मात की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, बंसी वाले श्याम की जय हो। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्तजन एवं माता बहनें आज तीसरे दिन की श्रीमद् भागवत कथा श्रवण पान करने के लिए जा रहे हैं। सुखदेव भगवान 3 दिन से कथा सुना रहे हैं और परीक्षित महाराज 3 दिन से कथा सुन रहे हैं। आपकी मुक्ति के तीसरा दिन है क्योंकि आज का दिन जाएगा वो वापस आने वाला नहीं। आज का समय अमूल्य है, आज जाएगा तो वापस नहीं आए। फिर भी तो हम समय की कदर नहीं करते हैं, तो समय हमारी कदर भी नहीं करे। श्वास श्वास पर कृष्ण भजे बिरथा श्वास मते कोई, और ना जाने या श्वास को आवन होए ना होए, कोई भरोसा नहीं। फिर भी इन श्वासों का हम दुरुपयोग कर रहे हैं, भगवान के लिए नहीं लगा रहे हैं, फालतू कामों में हम अपना समय बिता रहे हैं। श्री सुखदेव भगवान यही कहते हैं, कल के प्रसंग में आपने शंकर भगवान का विवाह उत्सव मनाया है। भोलेनाथ का विवाह उत्सव आप सभी भक्तजन एवं माता बहनों ने धूमधाम से मनाया। तो शंकर भगवान मैया पार्वती को ले जाकर कैलाश धाम पर विराज रहे हैं, बड़े प्रेम से निवास करते। एक दिन बहुत बड़ी देवताओं की सभा लगी हुई है और उसी देवताओं की सभा में शंकर भगवान भी बैठे। लेकिन दक्ष प्रजापति उनके ससुर जी हैं, वो अचानक उस सभा में आए। लेकिन उनको देखकर सभी देवता खड़े हो गए, लेकिन शंकर भगवान वहीं बैठे। दक्ष प्रजापति को बड़ा ही बुरा लगा। मैंने नारद जी से मना किया, ये बड़ा दुष्ट है, लेकिन फिर भी नहीं माने, मुझे देखकर खड़े ही नहीं। तो इसी अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने बहुत बड़ी यज्ञशाला का निर्माण किया है। जब आपको किसी से बदला लेना होता है ना, तो आप भी रसोई करते हैं कि इसको नहीं बुलाएंगे हम रसोई में। अगर आपको किसी ने छेक दिया या नहीं बुलाया भोजन में, तो आप भी बदला लेंगे, फिर आप भी रसोई करेंगे। तो शंकर भगवान खड़े ही नहीं हुए, तो दक्ष प्रजापति को अपमान महसूस हुआ। बहुत बड़ी यज्ञशाला का निर्माण करवाया, सभी देवता गंधर्व सभी के लिए निमंत्रण दे दिया, लेकिन शंकर भगवान को कोई निमंत्रण नहीं दिया। सभी विमानों के द्वारा आकाश मंडल से जा रहे हैं। तो मैया पार्वती पूछ रही, भोलेनाथ ये सभी कहाँ जा रहे हैं? बोले यहाँ आपके पिताजी ने यज्ञ किया है ना, उसी यज्ञ में जा रहे हैं। आपके पिताजी बड़े ही धर्मात्मा हैं। पत्नी के सामने पियर की बुराई कर दी तो समझ लीजिए आपके बर्तन भी अलग हो जाएंगे। पियर वाले चाहे कुछ भी ना दें, लेकिन बुराई नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल संस्कृति चेंज हो गई है। सब पैसा धन दौलत घर से ही ले जाएंगे, पैसा अपना और नाम पियर का। करते हैं या नहीं? खूब इकट्ठा कर करके ले जाएंगे और साड़ियां खरीद के लाएंगे, कहेंगे हमारे मैया ने दी। तुम्हारे मैया तुम्हारे लिए फूल तो देती नहीं है, लेकिन साड़ी कहां से देंगे? पर शंकर भगवान यही कह रहे हैं, तुम्हारे पिताजी बड़े ही धर्मात्मा हैं, इसलिए तुम्हारे पिताजी ने यज्ञ किया है। पार्वती कहने लगी, मैं भी जाऊंगी उस यज्ञ में, क्योंकि मेरे पिताजी ने यज्ञ किया है।
बोले हमें उस यज्ञ में नहीं जाना है, क्यों हमारे लिए निमंत्रण नहीं? बोले भोलेनाथ आप ही तो कहते हैं जहां भगवान की कथा हो, सत्संग हो, यज्ञ हो, उसमें बिना बुलाए जाना चाहिए। अब भगवान की कथा मंदिर प्रांगण में हो रही है तो बिना बुलाए आना चाहिए, क्योंकि कथा किसकी है? बालाजी महाराज। अगर ये कथा किसी घर पे हो रही हो तो बिना बुलाए कैसे जाएंगे आप? तो यज्ञ तो घर पे हो रहा है, इसलिए आपका कहना सही है। लेकिन ये यज्ञ में आपके पिताजी ने सभी को निमंत्रण दिया है, लेकिन हमें ही नहीं दिया है। अगर किसी को भी नहीं देते तो हम भी बिना निमंत्रण के जरूर चलते। जहां भेद आ जाए वहां जाना नहीं, जहां हमारा मान नहीं, जहां सम्मान नहीं, तो उस जगह को छोड़ देना चाहिए। उस जगह पे क्यों जाना है फिर? पर मैया पार्वती तो त्रिया हटो पर अड़ गई, भोलेनाथ मैं तो अपने पियर को जरूर जाऊंगा। बोले आप पियर को मत जाओ, बिना बुलाए जाएंगी तो आपके भैया भी नहीं बोलेंगे आपसे। जब तक भाई लेने नहीं आए ना तो आपको कभी पियर नहीं जाना चाहिए। अगर आपकी माता पिता भाई बुलाते हैं तो जरूर जाना चाहिए। अगर कोई भी नहीं बुलाए तो आपका पियर जाना बेकार है। ससुराल ही असली घर होता है। जब तक शादी विवाह ना हो तो पियर अपना घर है, और जब शादी हो जाए तो ससुराल ही अपना सुख की सार होती है ससुराल। तो आज ससुराल में स्वयं मैया पार्वती विराज रही हैं, फिर भी जिद पे अड़ रही हैं, भोलेनाथ मेरे पिताजी यज्ञ कराएं और मैं रह जाऊं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। आप अपनी बहुओं को कितना ही समझाना कि आप पियर मत जाना, लेकिन जब रक्षाबंधन आएगा ना तो आपके कहने पे भी नहीं मानेंगी, बैग भर के चली जाएंगी। इस बार तो 2 श्रावण महीना है, तो 2 महीने रहने का सौभाग्य मिलेगा माता बहनों को पियर में। भोलेनाथ मना कर रहे हैं, देवी मत जाओ। गौरा बेना बोलाए मत जाए, मत जाए, तेरो मान घटे गोपी हरे में। गुरबना भुलाई मती जाई, मत जाई, तेरो मान घटे गोपियर। जय हो। तेरो मान घटे गोपियर में, तेरो मान घटे गोपियर में। गोरा बिना बुलाई मत जाई, मत जाई, तेरो मान घटे गोपियर में। हरि बोल। ओ गोरा बिना बुलाई मत जाई, मत जाई, तेरो मान घटे गोपियर में। ओ तेरो मान घटे गोपियर में, तेरो मान घटे गोपियर में, तेरो मान घटे गोपियर में, तेरो मान घटे गोपियर में। ओ गोरा बिना बुलाए मत जाई, मत जाए, तेरो मान घटे गोपी हरे में। ओ गोरा बिना बुलाई मत जाई, मत जाई, तेरो मान
घटे गो पियर में। तेरे पिताजी ने यज्ञ कियो है, तेरे पिताजी ने यज्ञ कियो है। तेरे पिताजी ने यज्ञ कियो है, तेरे पिताजी ने यज्ञ कियो है। बड़े बड़े वहाँ ऋषि मुनि आए, बड़े बड़े वहाँ ऋषि मुनि आए। बड़े बड़े वहाँ ऋषि मुनि आए, बड़े बड़े वहाँ ऋषि मुनि आए। तेरो कियो अभिमान, अभिमान, जय हो। तेरो मान घटे गो पीहर में। ओ पेरा बिना बुलाए मत जाई, ओ मत जाई, तेरो मान घटे गो पियर में। जय हो। तेरो मान घटे गो पियर में, तेरो मान घटे गो पियर में। तेरो मान घटे गो पियर में, तेरो मान घटे गो पियर में। गोरा बिना बुलाए मत जाए, मत जाए, तेरो मान घटे गो पियर में। और बिना ले भाई मत जाए, मत जाए, तेरो मान घटे गो पीहर में। ओ गोरा बिना बुलाए मत जाए, मत जाए, तेरो मान घटे गो पियर में। जय हो। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। तो मैया पार्वती नहीं मान रही हैं और त्रिया हाथ ऊपर अड़ गई। भोलेनाथ, मैं तो अपने पियर को जरूर जाऊंगा, क्योंकि जब तक पियर नहीं गई तो मेरी बहन भी उस यज्ञ में आएंगी, तो उनके लिए ही मिल जाएंगी सब साड़ी। तो मैं तो अपने पियर के लिए जरूर जाऊंगी। तो भोलेनाथ खूब समझा रहे हैं, देवी मान जाओ, पर मैया पार्वती नहीं मानी। पियर के लिए गई तो देखने लगी भैया भी उनसे बात नहीं कर रहे, पिताजी भी उनसे बात नहीं कर रहे हैं। और जैसे ही यज्ञ में उन्होंने स्थान देखा तो शंकर भगवान का वहां कोई स्थान है ही नहीं। इसी अपमान को सहन नहीं कर सकी और यज्ञ मंडल की 7 परिक्रमा लगाई और स्वयं अपने प्राणों की आहुति लगाई। शंकर भगवान को मालूम हुआ देवी पार्वती ने अपने प्राणों की आहुति लगाई, यज्ञ को विध्वंस कर दिया है। आज भृग ऋषि की डाढ़े को उखाड़ लिया, दक्ष प्रजापति के शीश को काट दिया। देवताओं को मालूम हुआ अगर शंकर भगवान का तांडव नृत्य बढ़ गया, क्रोध बढ़ गया, तो कोई शांत नहीं कर। देवता स्वयं श्रीमन नारायण के पास में गए, हे नारायण हमारी रक्षा करो। बोले हुआ क्या है? अरे शंकर भगवान का क्रोध बढ़ गया तो महाप्रलय हो जाएगी, आप रोकिए। तो शंकर भगवान के क्रोध को रोकने के लिए श्रीमन नारायण स्वयं उस यज्ञ मंडल में आए और शंकर भगवान ने दक्ष प्रजापति को बकरे का शीश लगा के यज्ञ मंडल की पूर्ण आहुति कराई और साक्षात यज्ञ मंडल की पूर्ण आहुति के बाद में यज्ञ नारायण भगवान का प्राकट हो गया। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। बढ़िया।
श्री राधे राधे, श्री राधे श्री राधे। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, हे राजन, आज स्वयं दो राजा हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रतोत्तानपादो महासते रूपिते सुतो वासुदेवस्यं यत्रिवर्णः रक्षाया जगतं स्थिरो। प्रियव्रत वही होते हैं जिनके जीवन में सुंदर प्रतिज्ञा ली हो कि ये काम हम करके ही रहेंगे। प्रियव्रत वो नहीं होते हैं कि कथा को 3 बज गए हैं और माता बहन भगवान की कथा सुननी है। उन्होंने जीवन में इस प्रतिज्ञा को धारण नहीं किया कि हम भगवान की कथा का एक शब्द भी हमारे कानों से रहना जाए। कुछ भक्तजनों का यही भाव रहता है कि अब आरती का समय हो गया, चलो थोड़ी बहुत देर तो हाजिरी लगाए हैं, हनुमान जी को दिख तो जाए कि हम आगे। तो वो प्रिय व्रत नहीं, जिन्होंने जीवन में सुंदर प्रतिज्ञा की हो वो होते हैं प्रिय व्रत। आपके यहाँ 7 दिन कथा हो रही है, जीवन में सुंदर प्रतिज्ञा यही है कि पुरुषोत्तम मास भी चल रहा है, बहुत पवित्र महीना है। ऐसे पवित्र मास में तो घर घर में अनुष्ठान हो रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं इस महीने में दान पुण्य करने का ज्यादा ही महत्व है। और उत्तानपाद वही हैं जिनकी समाज में 10-20 व्यक्ति बात मानते हो, वो होते हैं उत्तानपाद। उत्तानपाद महाराज की 2 आज पत्नी का नाम है सुनीति। सुनीति हमेशा नीतिवान है, तो सुनीति भगवान की सेवा करने वाली हैं। एक समय उत्तानपाद महाराज विदुर देश में घूमने के लिए गए हैं। वहां घूमने गए तो एक राजकुमारी को देखा है और ना चाहते हुए भी उनसे विवाह करने की उनकी आज आकांक्षा हुई, लेकिन उन्होंने कह दिया आपके घर में दूसरी रानी नहीं होनी चाहिए। राजन ने कह दिया हमारे घर में कोई दूसरी रानी है ही नहीं। तो सुरुचि के साथ में भी गंधर्व विवाह किया और जैसे ही महलों में लेके आए तो सुनीति तो वहां पहले से ही विराजमान है। बोले आपके ये रानी कहां से आई, इनको पहले महलों से बाहर निकालो तब मैं आपके अंदर प्रवेश करूं। और सुनीति तो वो होती हैं जो माता बहन घर को स्वर्ग बना देती। अब घर को स्वर्ग बनाना किसके हाथ में? अब आपके पति तो भोजन बनाएंगे नहीं, भोजन तो आप बनाएंगे। और भोजन भी कैसे बनाना है? स्नान करने के बाद। अब कहेंगे सर्दियों का समय आएगा तो स्नान कौन करेगा? ये तो शहर है, यहाँ सभी व्यवस्थाएं हैं। गाँव में तो माता बहन सुबह सुबह निदानी करने चली जाती है, ना स्नान करती है, ना ध्यान करती है, ना भगवान की सेवा करती है। लेकिन शास्त्रों में यही लिखा है कि आप बिना स्नान किए भोजन बनाती हैं तो वो भोजन अशुद्ध होता है, आप भी नहीं खा सकते उसको। रसोई क्या है आपकी? आप जो रसोई में भोजन बना रही हैं वो रसोई एक मंदिर है। रसोई को रसोई मत मानो, उसको मंदिर मानो आप। क्योंकि जिस रसोई में आप भोजन बना रही हैं उस रसोई में आप लड्डू गोपाल जी को भोग भी तो बना रही हैं। तो भगवान का भोग रसोई में बन रहा है तो वो साक्षात मंदिर हो गया। और उसी मंदिर में आप बिना स्नान किए जाएंगे तो वो पूरा रसोई घर भी अशुद्ध हो जाएगी। तो रसोई में आप भोजन बनाएं तो स्नान करने के बाद। पर अब तो फैशन का दौर है, मॉडर्न टाइम चल रहा है। अभी तो क्या है,
सासू जी अगर रसोई में चप्पल पहन के जा रही है ना, तो बहू तो ऊंचे एड़ी के सैंडल पहन के जाए, क्योंकि फैशन का दौर है। लेकिन रसोई में चप्पल नहीं पहननी चाहिए। अगर उनसे मना करेंगे ना, रसोई में चप्पल पहन के मत जाओ क्योंकि रसोई भगवान का मंदिर है, तो कहेंगी ये हमारी चप्पल ही रसोई की है। और चप्पल कब से रसोई की होने लग गई? आपने कभी कोई दुकान से चप्पल ऐसे खरीदी है कि हमें रसोई की चप्पल दे दीजिए? आप तो केवल यही कहते हैं हमारी पैरों की चप्पल निकालनी। जिस चीज को आप पैरों में पहनते हो उस चीज को कभी रसोई घर में लेकर मत जाओ। चाहे भले नई लेके आ रहे हैं, नई भी लेके आए, फिर भी आप रसोई में चप्पल पहन के नहीं जा सकते। लेकिन आज के समय में ये फैशन का दौर ज्यादा ही जारी है कि रसोई में बिना चप्पल के आज के समय की माता बहन भोजन बिल्कुल बनाती नहीं। पर ये सभी वास्तु दोष है। ऐसे दोष अगर हमारे घर में रहेंगे तो लक्ष्मी धीरे धीरे किनारा करने लग जाएगी, स्वर्ग नहीं नरक बन जाएगा। आप जितने नियमों का पालन करेंगे उतने ही ज्यादा सुखी रहेंगे। अगर नियमों से बाहर जाएंगे तो आप दुख अपने आप आपके जीवन में आएंगे। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन उत्तानपाद महाराज की जो रानी है सुनीति, वो केवल नीति पर चलती हैं, भगवान की सेवा करती हैं, भगवान का ही गुणगान गाती हैं। और सुरुचि दूसरी रानी है, कहने लगे इनको महलों से बाहर निकालो जब मैं महलों में प्रवेश करूंगा। अब उसके मन में आया सो काम कर लिया। कोई कोई माता बहन होती है ना, जिनके मन में आए तो रोटी बना ली, मन में आए तो चक्कर आ गए, सो गए। अब चक्कर एक ऐसी बीमारी है, इसका आप पता ही नहीं लगा सकते। अब सासू जी तो नींबू की शिकंजी और लेके जाएंगी बहू के लिए, आप नींबू की शिकंजी पी। अब नींबू भी शिकंजी लेने के लिए आप नींबू भी यहीं लेने आएंगी, क्योंकि बगीचा भी पीछे ही। तो वहां खूब नींबू लग रहे हैं हमारे मंदिर प्रांगण में पीछे। अब बहू को चक्कर आ जाए तो शिकंजी पिलाएंगे या नहीं? पिलानी तो पड़ेगी, नहीं तो बहू बेचारी खाट पे ही पड़ी रहेगी। तो जिनके आज के मन में यही है कि सुरुचि वही होती है जिनके मन में आए सोई काम करे, और संस्कारवान वही हैं जिनके जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए लेकिन अपनी जिम्मेदारी से कभी पीछे नहीं हटते। और हटना भी नहीं चाहिए, क्योंकि संस्कार ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी पहचान है। आप कहीं भी जाएं, यहाँ रहें कहीं बाहर जाएं, तो आपके जीवन में केवल ये संस्कार ही आपके काम आए। आप बाहर जाएंगे, किसी से राधे राधे बोलेंगे, जय श्री कृष्ण बोलेंगे, राम राम बोलेंगे, सीताराम बोलेंगे, तो आपकी पहचान बनेगी इससे कि आप कितने मधुर वाणी में बोलते हैं। जो हम जीवन में अपना लक्ष्य बनाते हैं कि भगवान के लिए हमें सुंदर शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, शब्द ही हमारी पहचान बन जाती हैं। और जो कड़वा बोलते हैं ना, नीम के बराबर कड़वा बोलते हैं, उनसे सभी दूर रहते हैं। कड़वा कभी नहीं बोलना चाहिए, वाणी में हमेशा मधुरता रहनी चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करे और आपो शीतल होए। भाषा का ही तो अंतर है। अगर हम कहीं भी जाएंगे, हमारी भाषा शैली अच्छी है तो हमें सब जगह सम्मान मिलने वाला है, और हमारी भाषा अच्छी नहीं है डालो जो सावरी दो, राधा पर जादू करी दो। जादू करी दो रे सो ब्राह्मण करी दो, जादू करी दो रे सो ब्राह्मण करी दो। नखीरानो नखीरानो जो सावरी दो, राधा पर जादू करी दो।
बांसुरी बज मन को मारो कर जो। प्यारी प्यारी बांसुरी बजावे मन को मारो कर जो। हर गयो घर को मारो घर जो। नक डालो ओ चढ़ डालो जो सावरियो राधा पर जादू करी जो। ओ राधा पर जादू करी जो। ओ राधा पर जादू करी जो। बोली राधा रानी सरकार की जय हो। आरती गावो प्यारे तुम कौन जाओ। आरती गावो प्यारे तुम कौन जाओ। श्री बाके बिगारी तेरी आरती गावो। हे गिरधारी तेरी आरती गावो। आरती गावो प्यारे तुम कर जाओ। आरती गावो प्यारे तुम कर जाओ। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गावो। बाके बिहारी तेरी आरती गावो। मोर मुकटी प्यारे शीश पे सोहे। मोर प्यारी बंसी मेरो मन भोगे। देख जवी बली आरी जावो। देख जवी बली आरी में जावो। बाके बिहारी तेरी आरती गावो। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। वो किसने सारी दुनिया तारी। किसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के दर्शन पाओ। उन चरणों के दर्शन पाओ। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गावो। दास अनादि के नाती आप हो। सुख सुख जीवन प्यारे साथी आप हो। सुख सुख जीवन साथी आप हो। हरि चरणों में शीश झुकाओ। हरि चरणों में शीश झुकाओ।
श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे जीवन में धनी हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। एक युगल छवि बलि बलि जाऊं, एक युगल छवि बलि बलि जाऊं। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, गिरधारी तेरी आरती गाऊं। आरती कीजे हनुमान लाला की, दुष्ट जलन रघुनाथ कला की। हो जाके बलि से गिरवन कापे, रोग तो हंसी जाते निकट न जाते। अंजनी बुद्धि महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई। जय वीरा रघुनाथ पटाए, लंका जारी सिया सुदिलाए। लंका सकोटी समुद्र सिकाई, जाति पवन सुति पार न लागी। लंका जारी असुरी संहार, सिया राम जी के आजी सहारे। लक्ष्मण मूर्छिति बड़े सखारे, आनित जीवन प्राणी उबारे। बेटी पताली तोरी जमीदार है, अही रावण की गुजरे पुकार है। भाई बुझारे असुरी दली मारे, पूजा संति जनी तारे। सुर नर मुनि जानी आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थारी कपूरी लोछाई, आरती करते हंसी नामाई।
बसी वैकुंठी परम पति पावे लंक विभीषण की रघुराई तुलसीदास स्वामी की रति गा